गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल जुमजुम वर्ल्ड। अच्छी लग रही हो तो कैसे आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। हाँ, थोड़ा शांति बनाए रखें। तो बस सुबह तो नहीं, 1:15 बज रहा है दोपहर का टाइम हो गया है, लेकिन मेरा ब्रेकफास्ट टाइम है। आप लोगों को पता है यहाँ क्या, आप तो सासरी में भी मेरा ब्रेकफास्ट टाइम यही होता है। वहाँ थोड़ा ऐसा हो जाता है कि 12 बजे से पहले हो जाता है, या 12 बजे तक। यहाँ थोड़ा और ज़्यादा हो गया। तो बस यहाँ पर मैं आई हूँ। आज बाजी ने हमें ब्रेकफास्ट पे बुलाया है, तो बस हम वही करने आए हैं। तो एक्चुअली मुझे इतना टाइम क्यों लग जाता है आप लोगों को पता है, मैं बच्चों को नहलाती धुलाती रहती हूँ, तो उसमें सारा टाइम चला जाता है। तो बस अब हम गर्मा गर्म करेंगे यहाँ पर ब्रेकफास्ट। हाँ जी, हाय गाइस कर लो, हाय गाइस कर लो। मेकअप सेट से खेल रहे हैं ये लोग। इनायत अफू का मेकअप सेट है, तो बस उसी से खेलने में लगे हुए हैं। मैं सबको दिखा देती हूँ आप लोग। चोनू जी क्या कर ले हो? ओह चोनू देखिए क्या बचा लिया। सब मेरे को ही सजाएंगे यहाँ पर। हाँ, चोनू ने बोला हाँ गमे चोनू, चोनू जी गमे। हाँ 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 जी, चोनू जी हाय करो, चोनू जी हाय कर लो। तो ये सारे अभी प्लेन है। चोनू हुआ है, चोनू जी हुए। चाय भी आ गई। सॉस खिलाइयो। नहीं, चाय से खाएंगे ना ये लोग। सॉस हटा दो, सॉस तो लड़ाई की जड़ हो जाएगी। बाद में दूंगी। हाँ बाद में दे देना, ठीक है। चलो भाई, ये एक्चुअली बच्चों के लिए ना, ये बच्चों को ये बहुत पसंद आते हैं। जैसे बताऊँ तो मुझे भी यही पसंद आते हैं तो बस अब ये बच्चों को खिला देते हैं। तो बस अब मेरे भी आ गए हैं स्टफिंग। वैसे सही बताऊँ तो मुझे यही इतने अच्छे लग रहे थे कि इनकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अभी की हर चीज़ की ज़रूरत पड़ी जाती है। अभी बनाती इतना टेस्टी है। बच्चे देखिए, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, लगे पड़े हैं। अरे अफू हमारी हो जाती है, अफू हमारी हो जाती है। तुम अफू को अपना मत समझा करो। हमारे आने के बाद अफू हमारी हो जाती है। अफू इनायत दोनों ही। तो बस जी, अपी के यहाँ दावत उड़ाने के बाद हम आए थे मामू के यहाँ। मतलब यहाँ कोई दावत नहीं थी। एक्चुअली मेरे जो सबसे छोटे मामू हैं ना, उनका आँख का ऑपरेशन हुआ था, तो मैं उनसे मिलने आई थी, उन्हें देखने आई थी। वैसे मैं जब भी मतलब अपने मायके आती हूँ ना, सब लोग मुझे इतना बुलाते हैं, लेकिन आप लोगों को पता है मुझे उतना टाइम नहीं मिल पाता। लेकिन हाँ, मेरे मामू जी को मतलब कहते हैं ना कि बीमार को देखने ज़रूर जाना चाहिए, तो फिर मैंने टाइम निकाला और मैं पहुँची। और बस फिर वहाँ पर मामू वानी ने मतलब इतनी सारी वो कर ली। मैं एक्चुअली नाश्ता भी लगा था, लेकिन मैं वो शूट करना भूल गई। और भूल के आ गई। थोड़ा सा मामू जी से डर ही लगता है, मामू जी थोड़े स्ट्रिक्ट ज़्यादा हैं, तो ये भी मैंने बड़ा पूछ के और वो किया था। तो मामू ने कहा चलो ठीक है, कर लो तुम लोग अपना शूट। तो इस वजह से फिर मैंने अब शूट कर लिया। तो क्या था कि मामी ने खाना बना लिया था। खाने में थी सब्ज़ी, दाल, रोटी और तिहारी। तो बस ये सब हम लोगों ने खाया, जबकि मैं इतना मना कर रही थी, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, आप लोगों को पता है मैं लंच तो करती नहीं। और अपी के यहाँ खा के मैंने आपको टाइम भी बता दिया था, तो इतनी लेट खा के और अच्छे खासे ब्रेड पकौड़े, फिर कहाँ पेट में जगह होती है। लेकिन मामू माने ही नहीं, मामू वानी दोनों नहीं माने, और ज़बरदस्ती उन्होंने दस्तरखान लगा दिया। तो मैं बस ये थोड़े से चावल बस उनकी खुशी के लिए खा रही हूँ, वरना मेरे पेट में गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं थी। और रही डाइटिंग की बात, तो वो तो अब बिल्कुल चूर चूर चकना चूर हो चुकी है मेरी। और आप लोग बिल्कुल सही कहते हो, और ये मेरी सासू माँ भी कहती है कि मतलब मायके में जाके कुछ ही नहीं रहता। मैं क्या करूँ बताओ, मतलब इतना ज़्यादा वो रहता है ना कि मैं मतलब बता ही नहीं सकती, मैं निशब्द हूँ। कोई बात नहीं, इसका हर जाना सारा मैं मतलब वापस जाके पूरा करूँगी। तो ये है मेरे मामू जी। तो बस यहाँ पर बातें भी चल रही हैं और हम लोगों ने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। और फिर मामू ने वादा लिया कि दोबारा ज़रूर आइयो, ताकि मैं तेरे लिए कुछ और अच्छा बना के रखूँ। तो मैं झूठा वादा करके आ गई अब आप सोचेंगे कि मैंने झूठा वादा क्यों किया। वादे झूठे नहीं करने चाहिए, वैसे मैं नहीं करती, ना मैं झूठ बोलती, ना मैं झूठे वादे करती। लेकिन बात ये थी कि अभी आ गया था मिनाज का फ़ोन। मतलब अभी नहीं, मामू का दिल नहीं भर रहा था हमें छोड़ने का। हम लोग मामू के यहाँ 5 से 6 घंटे बैठे थे, तब भी मामू जी ने रोक लिया था। कह रहे अब तुम डिनर करके जाओगे। वो इस खाने को मतलब कुछ नहीं समझ रहे थे। वो कहते मैं मतलब कुछ चिकन मटन लेकर आता हूँ, वो खा के जाना। तो फिर हमें जल्दी जल्दी घर आना था, तो इसीलिए हम लोग ऐसे वादा कर कर आ गए। ये है मेरे मामू जी। तो इनके लिए दुआ करना कि इनका जो ऑपरेशन हुआ है, अल्लाह पाक इन्हें राहत दे, आराम दे, आमीन सुम आमीन। यहाँ पर लाइए मेनाज, आज कुछ अलग समोसे हैं ना, तो अपना वाला खोल के दिखा दो। ये कौन से वाले हैं? ये है पनीर, क्या नाम है इसका, पनीर मखनी समोसा। पनीर मखनी समोसा, मलाई पनीर समोसा। हाँ हाँ, मम्मी खा रही थी। तो ये सब समोसे हैं, अभी मैं खोल के भी दिखा दूंगी। और चोनू चोली कर ला है
सोनू चोली करने में लगा हुआ है। सैंडविच कौन सा खाना है? अच्छा इसमें अभी एक और रखा है, ठीक है। और कटो छोटी कौरमे की प्लेटें भी लाना चटनी के लिए। ये देखिए ये है मलाई पनीर समोसा, यमी यमी। हाँ अभी तो यही खा रहे हो? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, मैंने आपकी प्लेट ले ली है, अभी मैं और मंगाती हूँ। अरे कैसा लग रहा है? अच्छा है, ठीक है खा लो। बचाओ और क्या, कभी यही है, संडे नहीं है ना, संडे होते तो हम कहते ही नहीं जरूर नहीं, वो भी तो सारे वर्किंग है, वो भी आएंगे संडे को, कोई सी तो आएगी। अरे कोई बात नहीं, कितनी भी आ जाए, हमने तो मूवी बनाने हैं। तो बस जी यहाँ पर चल रहा है बच्चों का नाच गाना, और मैं आपको बता दूं कि ये है सेकेंड डे का व्लॉग, और ये भी शाम ही का टाइम है। एक्चुअली आज मेरी फ्रेंड आने वाली थी तो मैं उनका इंतज़ार कर रही थी, और यहाँ पर ये बच्चे देखिए, बच्चे अपना टाइम पास ऐसे ही करते हैं, कभी कुछ वीडियोस देखते हैं, कभी कुछ वीडियोस देखते हैं। तो यहाँ पर इन लोगों ने सॉन्ग लगाया हुआ था, और ये सॉन्ग हमारे सोनू का बहुत ज़्यादा मोस्ट फेवरेट सॉन्ग है, इसी मूवी के दोनों, एक तो आज की रात और एक आई नहीं। तो ये सोनू बस लगी पड़ी है, और बस मेहमान कभी भी आ सकते हैं। मेहमान कौन है? मेहमान है मेरी कॉलेज की फ्रेंड रुखसाना। तो काफ़ी साल बाद वो आ रही है। एक्चुअली इनकी मम्मी के और पापा के दोनों के इंतकाल में मैं गई थी, पता नहीं, हाँ मैंने शूट यहाँ से जाने का तो किया है, लेकिन मैंने इनके घर पे कोई भी शूट नहीं किया था। ऑब्वियस सी बात है वो वक्त भी नहीं था, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया ज़रूर था जब मैं पिछली बार भी गर्मियों की छुट्टियों में आई थी, और उससे पहले भी जो गर्मियों की छुट्टियों में आई थी। तो खैर बहरहाल अब बस वो उनका आने का टाइम है, और वो आ जाते हैं तो फिर हम लोग कुछ बातें करेंगे, कुछ मस्ती करेंगे, थोड़ा बहुत आप लोग को सुनाऊँगी, थोड़ा बहुत नहीं भी सुना पाऊँगी, क्योंकि उनके साथ भी बच्चे थे और हमारे भी बच्चे थे, और बच्चों ने, सब बच्चों के पास फ़ोन था, मतलब हर बच्चे के पास अपना अपना फ़ोन था। तो इतनी आवाज़ें पीछे से आ रही थी ना, कहीं कार्टून की, कहीं किसी की, कहीं किसी की, तो वो सुन के मतलब आपको थोड़ा सा हेडेक हो जाएगा। तो वहाँ मैं थोड़ा थोड़ा वॉइस ओवर दूंगी। तो बस यहाँ पर बच्चे डांस कर लेते हैं, और बस अभी थोड़ी सी ही देर में दरवाज़ा खुलेगा, तो हम इस्तकबाल करते हैं अपनी फ्रेंड का। मैं अपनी लाइफ में ना बहुत कम दोस्त बनाती हूँ, और जो बनाती हूँ वो बहुत लॉन्ग लाइफ के लिए बनाती हूँ। तो बस उन्हीं में से है, एक मेरी बचपन की फ्रेंड है आशिमा, और एक ये है रुखसाना। बाकी फ्रेंड्स वगैरह नॉर्मल सभी होते हैं, ऐसा कोई नहीं है, लेकिन ख़ास जो दोस्त होते हैं वो बहुत कम होते हैं ना। और इसी के साथ मैं आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू करूँगी। कल जब आपी कल के व्लॉग में जब आपी और मैनू मेरी खिंचाई कर रहे थे, तो आप लोगों ने मतलब मेरे वो फ़ैन वाली बात पे वो लोग बहुत हंस रहे थे ना, तो आप लोगों ने भर भर के कमेंट्स किए हैं। मैं स्क्रीन पे ज़रूर लगाऊंगी गाइज़, आप लोगों ने मेरा मनोबल जो बढ़ाया है। मैंने सारे स्क्रीनशॉट्स लिए, और ये सारे मैनू की बच्ची को बताऊंगी। है आपी तो खैर मतलब आपी को तो सब पता है, लेकिन मैनू की बच्ची को बताऊंगी कि देखो मेरी फ़ैन फॉलोइंग। बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार और इतना सम्मान देने के लिए। बाकी अच्छी खासी इज्जत तो लोगों ने मेरी उतारी थी। खैर ऐसा कुछ नहीं है, बहनों के साथ ये सब चलता है। तो यहाँ पर बस हमारे मेहमान आ चुके हैं। ये जो सबसे आगे आ रही है यही है रुखसाना, और मैं भी आगे मिलवाऊंगी भी, क्योंकि ये लोग सब मम्मी से स्पेशली मिलने आए थे। मम्मी की तबीयत ख़राब थी ना, तो रुखसाना को पता चला था, तो बस वो काफ़ी सालों बाद आ रही है मम्मी से मिलने के लिए। तो चलिए अब अंदर चलते हैं। ये है रुखसाना की छोटी बहन शमी। मतलब हम लोगों को सब भी फैमिली में सबसे ही बहुत ज़्यादा प्यार है। इवन अब तो रुखसाना से बात भी नहीं होती। रुखसाना की छोटी बहन ने मेरा चैनल फॉलो कर रखा है, तो जो भी मतलब हमारे घर में होता है वो सब उन्हें पता होता है। तो उन्होंने ही रुखसाना को बताया था कि आंटी की तबीयत ठीक नहीं है। तो फिर रुखसाना ने मुझसे पूछा कि मैं आ जाऊँ। मैंने कहा ये कोई पूछने की बात है, भाई आओ, मैं तो काफ़ी सालों से तुमसे कह रही हूँ। तो बस अब वो आई है। तो चलिए अब रुखसाना को जल्दी से मिलवाते हैं मम्मी से। और यहाँ पर ना मैं बच्चों से मिल रही थी, छोटे छोटे, और रुखसाना के बच्चे बड़े प्यारे हैं, सभी हाथ मिला के सलाम कर रहे थे। तो ये एक अलग मतलब जेस्चर था, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। और मैं अपने बच्चों से भी कह रही थी कि ये रुखसाना की छोटी बेटी, एक बड़ी बेटी भी है, वो भी मैं आपको अभी आगे दिखाती हूँ। तो फिलहाल रुखसाना को मम्मी से मिलवाते हैं। उठोगे मम्मा? बैठोगे? ये पैरों से नहीं, एकदम कमर से बैठोगे मम्मा? उठ के बैठोगे? बैठोगे उठ के? अच्छा आओ, बैठा है, लाओ। पहचान लियो कौन है? रुखसाना। ये शमी है, ये रज़िया बाजी है। अस्सलाम वालेकुम। कोई केक लगा दे है, ये अपने हिसाब से पीछे होके बैठे। मैं बिठाती हूँ। तो बस जी अब बारी आती है नाश्ते की। तो यहाँ पर मैंने नाश्ता लगा दिया था, और ये जो सोनू है ना, छोटे बच्चे तो छोटे बच्चे ही होते हैं। सोनू तो मतलब देखते ही सबसे पहले आ गए नाश्ते के बाद। तो फिर मैं यही कह रही थी, मैंने कहा तुम लोग तो बैठ के तकल्लुफ़ करते रहो,
लेकिन सोनू किसी का वेट नहीं करेगी, सोनू सबसे पहले खाएगी। तो यहाँ पर ना मैं मम्मी से पूछने आई थी कि आपको इन सारे नाश्ते में से क्या खाना है। तो ऑब्वियसली बात है मम्मी मिर्च बिल्कुल भी नहीं खाती हैं। तो फिर मम्मी ने कहा मुझे पेस्ट्री ला दो, तो मैंने वो ला दी। और मुझे पता है काफ़ी लोग ये कहेंगे कि आपकी मम्मी इतनी बीमार है तो आप अपनी मम्मी को क्या क्या खिलाती रहती हो, कभी ब्रेड पकौड़े खिलाती हो, कभी ये पेस्ट्री खिलाती हो, उन्हें डायबिटीज़ है। तो मैं आपको बताऊँ हमारी मम्मी ना कुछ भी नहीं खाती हैं, वो खाना ही बहुत कम खाती है। और उनकी जो ज़्यादातर बीमारी की प्रॉब्लम है ना, तो बिल्कुल ऐसी आ रही है, होलुलु से आई है। हाई हुआ था उस टाइम पे जब पैरालाइज अटैक आया था। और अब जो मम्मी 2 बार से बीमार पड़ रही है ना, 2-3 बार से, वो मम्मा की डायबिटीज़ कम होती है इस वजह से। तुम लोग अपना फॉर्मेलिटी करते रहना, उसकी सबसे पहले शुरुआत करो। नॉर्मल खाना भी पेट भर के नहीं खाती है, बस हम लोग आते हैं ना तो अब तुम लोग लो तो शुरुआत करवा दो। तो हमें अच्छे से पता है कि उनको क्या चीज़ पसंद है और उन्हें हमारे हाथ का क्या पसंद है। तो बस हम कोशिश करते हैं कि वो कुछ भी खा ले, ताकि मतलब वो जो इतनी डेफिशिएंसी उनकी बॉडी में हो गई ना, वो तो थोड़ी बहुत कवर हो। तो बस खाने के बाद, नाश्ते के बाद यहाँ पर आ गया था खाने का टाइम। तो यहाँ पर ना कुछ खाना घर में बना लिया था और कुछ बाज़ार से मंगा लिया था। तो घर में बनाई थी अपी ने आलू गोभी की सब्ज़ी, दाल, और ये जो चिकन चंगेज़ी है ये है दाल। तो बस, और चावल, रोटी आयशा बाजी बना रही हैं, बाकी सारा खाना आपी ने बनाया था। और ये जो चिकन चंगेज़ी है ये मार्केट से आ गया था। तो वेज और नॉन वेज दोनों का ही मिलन हो गया था। और माशाल्लाह रुखसाना को खाना बहुत पसंद आया था। तो बस यही है कि मतलब हम इतनी मेहनत करते हैं और सबको पसंद आ जाए वो अच्छी बात है। लेकिन बच्चे बिल्कुल नहीं मान रहे थे भाई, बच्चे नाश्ता करने भी नहीं आ रहे थे, बच्चे खाना भी नहीं आ रहे थे। बहुत मुश्किल से बच्चों को, ये देखो सारे इधर ही बैठे हैं, आयरा भी नहीं खा रही थी यहाँ तक कि। तो खैर बहरहाल अब जो होना था हो गया, रुखसाना आके चली गई है। मैंने फिर ज़्यादा शूट नहीं किया, हम लोगों ने छोड़ने भी गए थे और मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया, वो इसीलिए क्योंकि मैं भूल गई थी और उस वक्त ना मैं उस पल को एंजॉय करना चाह रही थी। तो खैर यहाँ पर रुखसाना हम लोगों के लिए मतलब कुछ स्वीट्स वगैरह लाई थी, तो मैंने कहा चलो वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ऑब्वियसली बात है सर्दियाँ हैं और सर्दियों में सीज़न चल रहा है गज्जक का। तो रुखसाना गज्जक भी लाई थी और यहाँ पर ये चॉकलेट्स लाई थी सभी बच्चों के लिए, एक बड़ा बॉक्स है एक छोटा बॉक्स है। तो बच्चों की तो मतलब ईद ही है तो ये मैंने अभी बच्चों से छुपा के रख ली थी। मैंने कहा बच्चों को दिखा दो ना, तो उसी वक्त सब खाना होता है। और मेरी थोड़ी आदत है कि मतलब थोड़ा थोड़ा रोज़ खाओ, एक वक्त में खा के नहीं बैठ जाओ। तो मैं इसी तरह से अपने बच्चों को देती हूँ ताकि उनको सब्र भी रहे। क्योंकि मैंने ना देखा है जो बच्चे बहुत ज़्यादा खाते हैं ना, जिनके माँ बाप कहते हैं ना बच्चा जिस चीज़ पे हाथ रख दे वो दे दो, उसी वक्त दे दो, तो वो बच्चे और ज़्यादा नदीदे होते हैं तो इस वजह से थोड़े से रूल्स एंड रेगुलेशंस बच्चों को पता होने चाहिए। मेरी तो सोच ये है, बाकी आपकी क्या है जो आप बता देना। तो बस यहाँ पर अब ये मैंने खोल रही थी और इसमें कई तरह की गज्जक हैं, जैसे वो जो होती है ना गुड़ और मूंगफली वाली भी है और ड्राई फ्रूट्स वाली भी है और तिल गुड़ की भी है, हर तरह की गज्जक है इसमें। तो ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था। और इसके साथ ही मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि भाई वही जो मैं अभी आप लोगों से बात कर रही थी कि आप लोगों ने बहुत साथ दिया, बहुत सपोर्ट किया, लेकिन हाँ वो था मजाक, हम लोग सब एक दूसरे को ऐसे ही खींचते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बेचारी हूँ या कुछ भी है, सब खींचते रहते हैं। हाँ लेकिन यह है कि ज़्यादा मुझे ही खींचते हैं क्योंकि सब यही कहते हैं कि तुम मतलब मैं खुद भी मौका देती हूँ और शायद मुझे उतना क्या, मैं खुद भी खुद को खींचती रहती हूँ और मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगता। तो मुझे अच्छा लगता है कि सब अगर खुश हो रहे हैं ना, हँस रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत मज़ा भी आया था, आप लोगों ने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आप लोग मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करोगे तो उसके लिए तो भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं स्पेशली मैनाज़ की वीडियोज़ बनाऊँगी और वो कमेंट उसको दिखाऊँगी कि देखो भाई मेरे गाइज़ क्या क्या कह रहे थे मेरे लिए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो ढेर सारा लाइक कर देना और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना। कोई गलती हो गई हो तो उसे माफ़ कर देना। मैं इंशाल्लाह मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। और उसके साथ में पता नहीं मैं क्या कहने जा रही थी, मैं ना कहते कहते भूल गई। मैं सोच रही थी कि मैं ज़रूर कहूँगी, हाँ मुझसे कोई बार बार कमेंट करके पूछ रहा है कि भाई वो जो पतीला है जिसमें आप घी बनाती हो, जो मेरे अपने घर में है, वो कितने का है। तो डियर मैं ये 50,000 बार बता चुकी हूँ कि वो पतीला अन्नू की शादी में मेरी मम्मी ने मुझे गिफ्ट दिया था। तो अब किसी ने कहा कि तुम मायके में हो तो अपनी मम्मी से पूछ के बताओ। तो मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि वो अकेला नहीं लिया था, अन्नू के सारे दहेज के बर्तन लिए थे। तो वो इन टोटल बिल आया था। अब आप बिल कहोगे इन टोटल तो मैं वो भी बता देती हूँ। वो सामान हमने शायद 80,000 का लिया था अन्नू की शादी के, सिर्फ बर्तन। तो वो 80,000 के थे। अब 80,000 में से वो कितने का पतीला था मुझे नहीं पता। तो बस ऐसी बात है। अगर मुझे क्लियरली पता होता तो ऑब्वियस सी बात है मैं आपको बताती, बल्कि मैं उसका छोटा भाई खुद ढूंढ रही हूँ कि मुझे भी उसका छोटा भाई मिल जाए। तो शायद अब वो मिनाज़ की शादी में नंबर आए, पता नहीं मिनाज़ की शादी में बर्तन जाएंगे नहीं जाएंगे। खाना पकाना तो आता नहीं है, बल्कि बर्तन दे दिए तो ससुराल वाले ये और कहेंगे बनाना नहीं आता तो बर्तन काहे को दिए।
तो मीनाज की शादी में क्या होगा वो तब की तब देखी जाएगी। अगर हम गए और बर्तन गए मीनाज की शादी में तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर फिर पर्टिकुलर आपको उस भगोने का बता दूंगी। और अगर नहीं गए बर्तन, नहीं मतलब वो चाहिए होगा, ऐसा हर तरीका का दहेज होता है ना, किसी को कुछ चाहिए होता है, किसी को कुछ चाहिए होता है। कुछ लोगों को ये बर्तन कबाड़ लगते हैं तो नहीं लेते हैं, कुछ लोग कुछ कहते ही नहीं हैं तो फिर उनको माँ बाप ज़बरदस्ती दे देते, तो ऐसे ऐसे चलता है। अगर वहाँ से कुछ रहा कि हाँ भाई इस तरह से मतलब हम अपनी मर्ज़ी से पूरा दहेज दें तो मम्मी ज़रूर देंगी, चाहे मीनाज पकाए चाहे ना पकाए। तो इस वजह से अगर हुआ तो मैं आपको ज़रूर इंशाल्लाह दिखा दूँगी। आप अपना दिल बिल्कुल छोटा मत कीजिए। मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ और हाँ, आप लोग भी आजकल बहुत खुश होते हैं, मैं आप लोगों के कमेंट्स लगा देती हूँ। जिन लोग के नहीं लगा पाती तो वो ये मत सोचना कि मेरे दिल में कोई बैर है। जो कमेंट्स मुझे सबसे अलग, अतरंगी और प्यारे लगते हैं ना, मैं वही कमेंट्स लगाती हूँ। ऐसे अगर मैं सारे ही कमेंट्स लगाऊँगी तो फिर व्लॉग क्या देखोगे आप? पूरा व्लॉग कमेंट्स पढ़ते-पढ़ते ही निकल जाएगा। तो इस वजह से मैं नहीं लगाती। अगर आप भी चाहते हो कि मैं आपका कमेंट लगाऊँ तो आप भी कोई अतरंगी सा, कोई प्यारा सा कमेंट कीजिए, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर लगाऊँगी। वैसे मैं हेट कमेंट्स बहुत कम लगाती हूँ, जब कोई हद पार कर देता है तभी लगाती हूँ, मैं नहीं लगाती, मैं ज़्यादातर पॉजिटिव कमेंट्स लगाती हूँ। चलिए अब मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखना। ये पहले भी बोल चुकी हूँ, दोबारा बोल देती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।